Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video classes, we have started chapter number 3 understanding quadrilaterals, in which we have completed exercise 3.1 and exercise 3.2. Now today we will continue this chapter with exercise 3.3, but before that let's discuss about quadrilaterals and its types. Quadrilateral, a simple closed figure bounded by 4 line segments is called a quadrilateral. कोई भी पॉलीगॉन जिसमें कि 4 साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, या 4 साइड से बाउंडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. It has 4 sides, that is AB, BC, CD and AD, and 4 vertices as A, B, C and D. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 साइड से बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 साइड्स वाला क्लोज्ड फिगर है जिसमें कि 4 साइड्स A, B, B, C, C, D and A, D है, और 4 वर्टाइसेस है जिसे हमने A, B, C और D से डिनोट किया है. And the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. Quadrilateral जिसमें कि 4 sides है, उसी तरह से 4 angles भी हैं, angle A, angle B, angle C and angle D. So here the sum of all 4 angles is equal to 360 degree. Now kinds of quadrilaterals. अब हमने quadrilateral क्या होता है ये देख लिया, इसके टाइप्स के बारे में भी अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. So the first type is trapezium. क्वाड्रिलेटरल का जो सबसे फर्स्ट टाइप है उसे ट्रेपेजियम कहा जाता है. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर 2 अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल हो. ऐसे टाइप को हम, इस क्वाड्रिलेटरल के इस टाइप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं. If two non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is an isosceles trapezium. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ABCD एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अपोजिट साइड AB और CD ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इनका एक पेयर पैरेलल है, और यहाँ पे जो दूसरा अपोजिट साइड का पेयर है, दूसरा अपोजिट साइड का पेयर BC और DA है, ये नॉन पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए ये एक ट्रेपेजियम है. अब ये ट्रेपेजियम होने के साथ ही साथ यदि नॉन पैरेलल साइड यानी कि BC और AD आपस में इक्वल होते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है. If two non-parallel sides of a trapezium are equal, ये non-parallel sides हैं, यदि ये equal हो जाती है तो हम trapezium को isosceles trapezium कहते हैं. The line segment joining the midpoints of non-parallel side of a trapezium is called its median. यदि हम इस trapezium में non-parallel sides के midpoint को join कर दें, यानी कि BC और DA इनके हम यदि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा उसे हम मीडियन कहते हैं. सो अ ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 opposite sides are parallel, 2 opposite sides are parallel and other 2 opposite sides are non-parallel, it is called a trapezium. एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 2 अपोजिट साइड पैरेलल हो और अदर 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाता है. नाउ द सेकंड टाइप इज काइट. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट. अब अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड, बट यदि एडजेसेंट साइड वर्ड यूज हुआ है, एडजेसेंट मतलब आसपास वाली साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड के 2 पेयर इक्वल हो, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो उस केस में उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं. लाइक दिस, आप इस फिगर में देख सकते हैं एडजेसेंट साइड AB एंड AD ये दोनों आसपास वाली एडजेसेंट साइड है, ये आपस में इक्वल है. एंड अदर 2 एडजेसेंट साइड्स आर BC एंड CD. ये BC और CD को भी आप देखेंगे ये अपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट साइड्स है और ये दोनों आपस में इक्वल है. तो एडजेसेंट साइड के यदि 2 पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं तो इस तरह से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल काइट के नाम से जाना जाता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ काइट is
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। यदि हम यहाँ पे डायगोनल्स BD और AC ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इक्वली डिवाइड करते हैं, और वो भी राइट एंगल पे डिवाइड करते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टी है इस काइट की कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां करते हैं वहां राइट एंगल बनता है, और ये इंटरसेक्ट करने के साथ ही साथ एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करते हैं। यानी कि AC जो डायगोनल होगा वो BD को इक्वली डिवाइड करेगा, और जो BD डायगोनल बनेगा वो इस AC को इक्वली डिवाइड करेगा। यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। In the figure, measurement of angle B is equal to measurement of angle D, but measurement of angle A is not equal to measurement of angle C। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एंगल B की जो वैल्यू है वो एंगल D के इक्वल है, बट एंगल A की जो वैल्यू है वो एंगल C के इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल A जो है वो छोटा है और एंगल C उससे बड़ा है। तो यहाँ पे दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अदर टू अपोजिट एंगल जो होते हैं वो नॉन इक्वल होते हैं। Now parallelogram. The third type of quadrilateral is parallelogram. पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर आपस में पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ABCD ये दोनों आपस में पैरेलल है, उसी तरह से AD और BC ये भी आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमने इस साइन से डिनोट किया है, यानी कि ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। सो इन दिस क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑल्सो, सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम एंड वी डिनोट दिस बाय दिस सिंबल। यानी कि पैरेललोग्राम को हम इस सिंबल से भी लिख सकते हैं। एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। राइट एंगल पे डिवाइड करें ये नहीं है इसकी कंडीशन, यहाँ पे बस एक कंडीशन ये है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AC जो डायगोनल है वो BD को इक्वली डिवाइड करेगा और जो डायगोनल BD बन रहा है वो AC को इक्वली डिवाइड करता है। Now properties of parallelogram are opposite sides are equal and parallel। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज द नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। So opposite angles of a parallelogram are equal. Diagonals bisect each other. This is also a property of a parallelogram। यानी कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। Now let's start exercise 3.3। ये जो बेसिक टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन्हीं का यूज करके हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। So the first question is given a parallelogram ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। complete each statement along with the definition or property used। हमें इस तरह से कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ ही साथ हमें वहां पे रीजन भी लिखना है कि ऐसा क्यों है, पैरेललोग्राम की किस प्रॉपर्टी या उसकी किस डेफिनेशन को यूज करके हमने इस स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज AD इक्वल टू। अब यदि आप इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो AD किसके इक्वल होगा, AD should be equal to BC।
AD और BC आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है. सो हियर AD इक्वल टू BC and we will write the reason as opposite sides of a parallelogram are equal. The second statement is angle DCB. Angle DCB यानी कि इस एंगल की यहाँ पे बात हो रही है. एंगल DCB ये किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट एंगल्स के, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB. एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल DAB के. सो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB because opposite angles of a parallelogram are equal. The third statement is OC equal to OC. OC मतलब कि ये पार्ट OC किसके इक्वल होना चाहिए? OA के इक्वल होना चाहिए because diagonals of parallelogram bisect each other. OC equal to OA because diagonals of a parallelogram bisect each other. ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था. Now the fourth statement is measurement of angle DAB plus measurement of angle CDA. DAB यानी कि ये वाला एंगल और CDA मतलब कि ये वाला एंगल, दो एडजेसेंट एंगल की यहाँ पे बात हो रही है. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है. पैरेललोग्राम की ये एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल है बट जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस CDA यानी कि ये दोनों एंगल जो कि एडजेसेंट एंगल है इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. हमें कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x, y एंड z. हमें इसमें अननोन एंगल्स x, y, z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. So in this first parallelogram we have given a ABCD, a parallelogram, and the value of angle B as 100 degree. हमें एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है जिसमें एंगल B की वैल्यू 100 डिग्री गिवन है और हमें एंगल A, D और C इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है. So in this parallelogram angle B equal to angle D. आप देख सकते हैं एंगल B और एंगल D ये अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो एंगल B की वैल्यू यदि 100 डिग्री है इसलिए एंगल D की वैल्यू भी 100 डिग्री होगी. सो हियर एंगल B इक्वल टू एंगल D. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री. और एंगल D की वैल्यू 100 डिग्री है, इसका मतलब कि इस y की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री है. नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं या दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो एंगल A और एंगल B जो आपको दिख रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन we will write reason also, and adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Now angle A is equal to Z. एंगल A की प्लेस पे हम Z लिखेंगे प्लस एंगल B की वैल्यू है 100 डिग्री. सो वी विल राइट हियर 100 इक्वल टू 180. सो Z इक्वल टू Z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. इस प्लस 100 को जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे ये माइनस 100 होगा. सो 180 minus 100 that is 80 degree. Hence the value of Z equal to 80 degree. Now angle A equal to angle C. एंगल A और एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे because opposite angles of parallelogram are equal. So angle A equal to angle C and angle A equal to 80 degree. Hence angle C is also equal to 80 degree. Hence the value of X is 80 degree, Y is 100 degree and the value of Z is 80 degree.
The second part of this question is, you have given this figure, parallelogram PQRS and angle S equal to 50 degree. We have to find out the value of angle P, that is X, angle R, that is Y, and exterior angle Q, that is Z. हमें यहाँ पे X, Y इनकी वैल्यू और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसे कि Z से डिनोट किया गया है. Now PQRS is a parallelogram, hence एंगल P प्लस एंगल S, ये एंगल P और एंगल S जो है वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. सो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So this sum should be equal to 180 degree. Now angle P की वैल्यू कितनी है? X प्लस एंगल S की वैल्यू है 50 डिग्री. So X plus 50 degree equal to 180 degree. Now to find out the value of X, we will shift this plus 50 to RHS and it will become negative. So 180 minus 50 degree, that is 130 degree. Hence the value of angle P equal to X equal to 130 degree. Now angle P and angle R are opposite angles. So they will be equal to each other. Angle P equal to angle R because opposite angles of parallelogram are equal. Hence X equal to Y, which is equal to 130 degree. X और Y आपस में इक्वल होंगे और X की वैल्यू 130 है, इसे Y की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी. Now Y equal to Z. अब यहाँ पे Y equal to Z क्यों होगा? Because ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. PQ and RS are parallel lines and RQ is a transversal line. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन और RQ ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये Y और Z ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. इसलिए Y इक्वल टू Z और Y की वैल्यू 130 डिग्री है, इसलिए Z की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी. हेंस X इक्वल टू 130, Y इक्वल टू 130 डिग्री एंड Z इज ऑल्सो 130 डिग्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. आपसे यहाँ बोला गया है parallelogram एक है जिसमें कि दो adjacent angles का रेशियो 3:2 है. तो आपको दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. दोनों नहीं, सभी एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. नाउ लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. हमने क्या मान लिया? ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल C हमने मान लिया. दो एडजेसेंट एंगल्स हमें कंसीडर करना है जिसका रेशियो 3:2 होना चाहिए. तो हमने दो एडजेसेंट एंगल B और एंगल C सपोज कर लिए. लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल B is to measurement of angle C is equal to 3:2. हमने इन दोनों एडजेसेंट एंगल के रेशियो को 3:2 मान लिया. अब यदि रेशियो 3:2 है तो वैल्यू ऑफ एंगल विल बी 3x and 2x. We will suppose let measurement of angle B equal to 3x and measurement of angle C equal to 2x. रेशियो यदि 3:2 है तो हम जब उसकी वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो x के मल्टीपल में कंसीडर करते हैं. सो 3x and 2x. नाउ these two are adjacent angles and adjacent angles of parallelograms are supplementary. So measurement of angle B plus measurement of angle C equal to 180 degree. Sum of adjacent angle of a parallelogram equal to 180 degree. इसलिए इन दोनों adjacent angle का sum 180 के equal होगा. अब measurement of angle B is 3x. So 3x plus measurement of angle C is 2x. So here we will write 2x equal to 180. 3x plus 2x equal to 5x equal to 180 degree and x equal to 180 upon 5. यहाँ 5 into में है, दूसरे साइड जाके डिवाइड में होगा और जब हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिली 36 डिग्री. Thus angle B equal to 3 into 36 इक्वल टू 108 डिग्री. यहाँ पे एंगल B जो है वो 3x के इक्वल है. तो 3 इंटू x की वैल्यू हमने रखी 36. दोनों का इंटू करने पे हमें एंगल B की वैल्यू मिली 108 डिग्री. उसी तरह से एंगल C जो कि 2x के इक्वल है. सो 2 इंटू 36
that is 72 degree. So एंगल B इक्वल टू एंगल D, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल D ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनकी वैल्यू 108 डिग्री, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 72 डिग्री. Hence the measures of the angles of the parallelogram are 108, 72 degree, 108 degree and 72 degree. Now the next question of this exercise is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है. टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल. अब दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो हमें हर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम. हमने सबसे पहले मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि टू एडजेसेंट एंगल्स को हमें इक्वल लेना है, तो हमने एंगल A और एंगल B दोनों को इक्वल सपोज कर लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल मेजर, सो वी विल राइट दिस एज एंगल A इक्वल टू एंगल B. नाउ वी नो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए एंगल A और एंगल B का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. दोनों वैल्यू इक्वल है, एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, इसलिए हमने दोनों की प्लेस पे एंगल A लिख दिया, यानी कि एंगल A को तो एज इट इज रहने दिया, प्लस एंगल B जो था वो A के इक्वल है, इसलिए हमने उसकी प्लेस पे भी एंगल A लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री. Now angle A plus angle A यानी कि 2 times angle A, so 2 angle A equal to 180 degree. Hence angle A equal to 180 upon 2. ये जो 2 into में है इस साइड जाके डिवाइड में होगा, so 180 upon 2 that is 90 degree. Thus angle A equal to angle C equal to 90 degree and angle B equal to angle D equal to 90 degree. यानी कि यहाँ पे एंगल A और इसका जो अपोजिट एंगल होगा एंगल C वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, एंड A और B भी आपस में इक्वल है, इसलिए एंगल B की वैल्यू और उसके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल D की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी. We will write the reason also, that is opposite angles of a parallelogram are equal. Students, in our next video class we will continue this chapter. Till then take care. Thank you.